हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो एजुकेशन होने वाली है, तो मैं कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, जिसको कहते हैं हम ओरिजिन्स। ORIGI, ओके। तो ओरिजिन्स का मतलब क्या है? वैसे तो वर्ड से ही डिफाइन हो जाता है कि ओरिजिन का मतलब है जहाँ से चीज़ों की शुरुआत हुई हो, ठीक है। अब इसको किस वे में देखना है कि जहाँ से ब्रेकआउट शुरुआत हुई हो, यहाँ से ब्रेकडाउन शुरुआत हुई हो, यहाँ से प्राइजेशन शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत? ये या तो कई बारी हम जो फिबोनाची लगाते हैं, ठीक है, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट की जो लेवल्स लगाते हैं तो उसमें भी यूज़ करते हैं कि ओरिजिन से लेकर जाओ और स्विंग हाई तक, ठीक है, वो भी होता है। जब एलियट वेव यूज़ करते हैं उसमें भी ओरिजिन्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से फर्स्ट वेव का ओरिजिन है, ठीक है, तो सेकेंड वेव यहाँ ख़त्म होती है, वहाँ थर्ड वेव का ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे आपने कभी सुना होगा अगर आप टीए स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ये जो ओरिजिन्स है ना, यहाँ से बुल और बेयर मार्केट डिसाइड किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये चीज़ जो है लो टाइम फ्रेम पे भी लागू होती है, हाई टाइम फ्रेम पे भी लागू होती है, ठीक है। ओरिजिन का सबसे बड़ा जो वो है यूज़ केस है वही है जब भी प्राइस वो दोबारा ओरिजिन के पास आता है जहाँ से शुरू किया था उसने, वहाँ पे आता है, तो वहाँ से हमें अगर तो मल्टी ईयर साइकिल्स हम स्टडी कर रहे थे वहाँ से वहाँ पे बॉटम बनता है बेयर मार्केट का और बुल मार्केट वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। एक ये सीन लो टाइम फ्रेम पे होगा तो वहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ हायर लो इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। तो जहाँ पर हायर लो फॉर्म होता है, ठीक है, वो मतलब कि फॉर्म होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, वो होता है ओरिजिन, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप अगर देखोगे तो वो है ये बिटकॉइन का ही चार्ट, ठीक है। मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर ये था, ठीक है। दिस वॉज दी ओरिजिन, ये है ओरिजिन। यहाँ से क्या शुरू हुआ था? बुल मार्केट, ठीक है, क्योंकि जब भी प्राइस प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे है वो तब तो वो ठीक है अप ट्रेंड में तो है यहाँ से। वैसे एक्चुअल में अगर हम देखें मतलब कि जो अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली ट्रेडर, अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए यहीं से स्टार्ट हो जाती है जो जिनको टी आता है, ठीक है। बट एक्चुअल बुल मार्केट जब सारा वर्ल्ड पूरा उसके पीछे लग जाता है तो मतलब कि न्यू ऑल टाइम हाई जब बनता है, पिछला प्रीवियस ऑल ATH क्रॉस करता है तभी ही शुरू होता है। सो एग्जैक्टली देखो ये था हमारा, ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। अगर हम ब्रेकआउट कैंडल ले जाए ना उसकी जिसने तोड़ा था तो ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो पिछला बॉटम कहाँ बना? ओरिजिन के पास में, ठीक है। दिस इज ओरिजिन। सबसे बड़ा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया और इसका आप लाइव एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, प्रूफ भी अच्छे से वैलिडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन और वहाँ से हमें एक रैली देखने को मिली, बुल मार्केट देखने को मिली बिटकॉइन में, ठीक है। तो रिसेंट इसको हम कैसे रियल टाइम प्राइस एक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी प्राइस आएगा ना ओरिजिन के पास में, ठीक है, इसका लॉजिक समझाता हूँ बाद में। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई है। तो मैंने जो जितनी भी एनालिसिस डाली थी, ठीक है, एक जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको मिलेगी। वो जो वीडियो है, लेट मी शो यू, ठीक है। जब अगर आप वीडियो देखोगे तो वो ये वाली वीडियो है जहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजिकली पूरा समझाया था कि क्यों कब होगा, ठीक है, ऑल सीजन शुरू, या कब हमारे मतलब कि बिटकॉइन में अच्छी मूवमेंट या न्यू ऑल टाइम हाई मतलब कि अच्छा इजी मोड मार्केट का शुरू हो सकता है। उसकी मैंने संभावना बताई। 556 इस पे व्यूज़ आए और 21 कमेंट। दिस इज़ द हाईएस्ट रेटिंग रेटेड जो वीडियो मेरे चैनल पर रही है, ठीक है, जाके आप देख सकते हैं। तो वो भी एक चीज़ है अलग है। देखो हर एक चीज़ अपने अपने लेवल पे काम करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने वो बोल दिया तो वो कर गया, ये नहीं करेगा। तो इसका भी अपना काम है, इसका भी अपना टाइम है काम आने का, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सीन था। तो मैंने ये चीज़ क्यों बताई थी कि ये डिसाइडर है, क्यों बताया था? ये पिवट तो मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया है, जो आप वीडियो से अगर रेगुलर देख रहे हो, पिछले तो बताया है। तो ये एक्चुअल में ओरिजिन पॉइंट ही था, ठीक है। ये जो 72 3 के, ठीक है, यहाँ देखो ना वही तो है, ये वाले जो हाईज़ हैं, ठीक है, ये वाले जो हाईज़ हैं इसको ही तो तोड़ा है, ठीक है। तो अगर मान लें कि ये जो है ऑल टाइम हाई है बिटकॉइन का पिछले साइकिल का,
तो जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में देखा था, उसका ब्रेकआउट क्या होगा, ओरिजिन ऑफ द न्यू रैली। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिन एरिया है यही, और एग्जैक्टली देखो वहीं पर आकर ही इसने ये अभी जो बॉटम बनाया है, ठीक है, उसी एरिया में बनाया है, ये ओरिजिन का है। तो ये देखो यही एरिया पे आकर इसने बॉटम बनाया, यहाँ से बाउंस हो गया। ठीक है, तो ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, मतलब कि एडवांस टीए में यूज़ होता है, और एक्चुअल में मतलब कि मैंने खुद ही फाइंड आउट किया है ये। ठीक है, ऐसे जाकर टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं होता। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको टेक्स्ट बुक में नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं, टीए एनालिस्ट हैं, उनकी खुद की फाइंडिंग्स भी होती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है कोई किसी भी ट्रेडिंग की बुक में। ठीक है, सो दिस वॉज दी ओरिजिन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा था पिवट, ये मंथली पिवट था। ठीक है, तो मंथली और ईयरली पिवट था, आई गेस। सो ईयरली पिवट था, ईयरली पिवट और ओरिजिन के बीच में जहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे हमें आरएसआई की बुलिश डाइवर्जन देखने को मिली। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड भी डाला था, वीडियो भी डाली थी, कि पिछले जैसे हाईस पे आता है वैसे प्राइस यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, जैसे पिछले हाईस ब्रेक किए हैं, दोबारा आता है, वहाँ पे स्टे किया बुल मार्केट। ठीक है, यहाँ पर नहीं आया था और इस बार यहाँ पर आया है। तो जब तक ये तोड़ता नहीं, डिसाइडर भी बन जाता है, क्योंकि अगर ये टूट जाता, ये वाला एरिया टूट जाता, तो मतलब कि फंडामेंटली, मतलब कि कहने का मतलब कि टीए पे चार्ट पे हम बेयर मार्केट में एंटर कर जाते। ठीक है, तो जो जितने भी एनालिस्ट बोल रहे थे कि हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, क्या कहते हैं, यहाँ पर आएंगे फिर ऐसे जाएंगे, या यहाँ पर आएंगे फिर ऐसे जाएंगे, ये चीज़ें नहीं होनी थी, 100% नहीं होनी थी। ठीक है, ये होनी ही नहीं थी, इसका कोई चांस ही नहीं है कि ये ऐसी चीज़ें हो जाएं। ओके, ठीक है, क्योंकि वो बेयर मार्केट में शुरू हो, उसने बाद में इसके नीचे रजिस्ट करके नीचे ही लोज बनाने थे। ठीक है, हाँ बाउंस आता, प्ले कर लेता, पर लोअर हाई ही बनता। अगर मान लो यहाँ से आता तो यहाँ पे जाता, लोअर हाई ही बनता, फिर हम नीचे कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो ओरिजिन का हो गया। अब ओरिजिन के पीछे मैं आपको बताता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है। एक तो सिंपल चीज़ है, जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई है, ठीक है, जिसने एक रैली दी है, ठीक है, तो उसने पहले मेहनत की, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे हमें तो यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है कि ये तो कैंडल्स हैं बस। ठीक है, ये एक बाइंग और सेलिंग रेड और ग्रीन कैंडल्स है, पर एक्चुअल में इसके पीछे जो स्टोरी है ना, पीछे के पीछे मार्केट मेकर्स हैं, ठीक है, उसके पीछे हेज फंड्स हैं, जो भी हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो भी कार्टल्स हैं जितने भी हैं, ठीक है, कबाल हैं जो भी हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे उनके बीच की फ़ाइट है यहाँ पर। वहाँ पे बहुत कुछ हैपनिंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो उनकी मेजर एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ये तो रिजल्टेंट हम चार्ट पे देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया। ओके, तो जब भी कोई प्राइस जैसे ये ओरिजिन इसका यहाँ पे बनता है, ठीक है, इसका मतलब पता क्या है, जो ओरिजिन बनाया तो किसी ये कोई मार्केट मेकर है जिसकी ये जिम्मेदारी होती है, ठीक है, कि उसको यहाँ पे ओरिजिन बनाना है और यहाँ से ब्रेकआउट करवाना है। तो जैसे उसने ब्रेकआउट करवाया, तो जैसे न्यू ऐसे रैली न्यूली है यहाँ पे, ठीक है, और दोबारा से वहीं पर आती है। ठीक है, तो अगर तो ये मार्केट मेकर अभी भी ज़िंदा है मार्केट में, ठीक है, स्टे है, उसके पास बैकिंग है, फाइनेंशियली बैकिंग है, मतलब कि वो उसकी रूटिंग जो है, ठीक है, उसकी फाउंडेशन अभी पक्की है, ठीक है, टूटी नहीं है, तो जब भी प्राइस दोबारा यहाँ पर आएगा, वी विल सी अ रैली। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या, अभी बिटकॉइन यहाँ पर गया, तो मतलब कि बिटकॉइन के पीछे जो मार्केट मेकर है जिसने ये रैली दिलवाई थी, वो अभी भी है। ओके, सो दिस रियली शोज़ कि हम अभी भी बुल मार्केट के ट्रेंड में ही हैं, कोई बेयर मार्केट का कोई साइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिन था, ओरिजिन पे आके ही उसने मार्केट ने बॉटम लिया बिटकॉइन ने, और यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला। ठीक है, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स का भी अब ये चीज़ को बिटकॉइन पे तो सीधी सीधी लागू है। बिटकॉइन का तो मतलब कि ये है कि एक एरिया है ना, जैसे जैसे मैंने बताया, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये BTC है, ठीक है, बिटकॉइन है। ठीक है, तो इसका जो मार्केट मेकर है उसके अंदर ही रहेंगे। अब जो ऑल्ट कॉइन है, हम ऐसे तो नहीं कर सकते, ऑल्ट कॉइन को एक सबसेट में नहीं ना कंक्लूड कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स उसके अंदर अंदर हैं, तो हर ऑल्ट कॉइन्स का अपना अपना मार्केट मेकर होता है। ओके, हर ऑल्ट कॉइन्स का, हर इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन्स का, डजेंट मैटर कौन सा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऑल्ट कॉइन में अभी हम ओरिजिन की बात करेंगे वो सब पे लागू होगा, सब पे लागू नहीं होगा। बिटकॉइन की बात करेंगे तो सिर्फ बिटकॉइन पे ही लागू होगा। ऑलराइट, तो ये होगी ओरिजिन की बात यहाँ पर।
तो यहाँ से हुई, अच्छे से वैलिडेट उसने किया, हमें पंप देखने को मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बाकी कॉइन्स में। अब जैसे नए कॉइन्स हैं, इनका तो बोल नहीं सकते क्योंकि इनका तो ओरिजिन कोई कहीं से मिला ही नहीं है। ठीक है, अगर ये दोबारा यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, इसका रैली मिली है, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से बाउंस देखने को मिलता है, मार्केट मेकर इज स्टिल इन द गेम। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा हुआ HNT। ठीक है, HNT में क्या हुआ, HNT में देखोगे तो हमारा क्या था, इसका ये था ओरिजिन, यहीं से ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, तो ये देखो, ये रिटेल का काम तो है नहीं इतना पंप दिलवाना, तो ये मार्केट मेकर का ही काम होता है। तो यहाँ से उसने ब्रेकआउट करवाया और जो है रैली मिली है, ठीक है, दोबारा उसके ऊपर ही रहा, दोबारा से वहाँ पर आया। ओके, तो खुद सोचो, जो मार्केट मेकर जिसने यहाँ से पोजीशंस बनाई हैं, जो भी है, ठीक है, दोबारा वहाँ पर आएगा तो वो ब्रेक इवन पे लॉस में थोड़ी ना लेकर जाएगा उसको, एक ये भी सेंस बनता है इसका, उसको नीचे नहीं लेकर जाएगा। तो होपफुली यहाँ पे हमें बाउंस देखने को मिलेगा, तो हमें बाउंस देखने को मिला है। अब ये सस्टेन करता है नहीं करता, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर्स, और अगर ये हाईस तोड़ता है तो डिपेंड करता है कि ओवरऑल मार्केट कैसे चलती है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने आपको पॉइंट बताना था। अब जैसे और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेट मी सी, कोई और देखिए, हाइप का तो क्योंकि इनका डेटा ही नहीं है। ठीक है, इवन तो हम कह सकते हैं कि इसके नीचे था, तो ये इसका डेटा इनका कम है। ट्रम्प का नहीं है। अब जैसे ट्रम्प अगर दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ पर ये $8.9 पर आता है, ठीक, तो हाई चांस है यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका तो सोनी का भी नहीं कुछ बन रहा है। ठीक है, अब इसका तो ये तो कर ही रहा है। तो हर एक वही तो चीज़ है, ये समझाना मैंने इसलिए पॉइंट पहले रखा था कि हर ऑल्ट कॉइन का अपना अपना मार्केट मेकर है। ठीक है, कुछ होते हैं कॉइन्स जिनके मतलब कि एक दो मार्केट मेकर ही संभाल रहे होते हैं, तो वो मतलब कि आप देखो लाखों मिलियंस में कॉइन्स हैं, तो सब पे इसको इस फैक्टर के ऊपर काम करना कि कौन कौन से हैं, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है मेरी नज़र में। ठीक है, अब देखिए AGI। ठीक है, जैसे AGI है, AGI क्या है, सो दिस मार्केट मेकर जो भी है ना इसका, दैट इज़ लूजिंग दी वैल्यू राइट नाउ इन द मार्केट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसके ओरिजिन पे ही है। ये था इसका ओरिजिन, ये था इसका ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो ओरिजिन पे आया, नीचे गया, ठीक है, वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो दिस मार्केट मेकर जो भी इस AGI का है ना, वो दैट इज़ स्ट्रगलिंग राइट नाउ। ठीक है, उसको फंड्स नहीं मिल रहे, या कुछ नहीं मिल रहा, या डील्स नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, नेगोशिएशन नहीं हो रही। सो दिस इज़ दी समथिंग विच नीड्स टू बी वरीड। पर ये है कि जैसे इसका ये ब्रेकआउट हो जाएगा, और जैसे इसका ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ये 0.078 का, ठीक है, तो वी विल सी अ इनसेन पंप है। वेरी हाई चांसेस है कि पंप हो सकता है। ठीक है, कभी भी अगर उसको कहीं से बैकिंग मिल गई तो वो सीन है। और इसके बाद में और भी कॉइन्स हैं, जैसे अब ये कॉइन है, इसका कैसे ढूंढेंगे, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसका तो वही नहीं है। अब जैसे AI एजेंट काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए थे। ठीक है, अब जैसे आवा AI है, ठीक है, देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहीं से रैली शुरू हुई थी। ठीक है, देखो एग्जैक्टली यहीं से ब्रेकआउट आया था ये। ठीक है, द मार्केट मेकर इज़ एक्टिव इन दी आवा AI। ठीक है, तो इसके पास बैकिंग है, तो AI एजेंट्स के जो मार्केट मेकर्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस दिख रही है चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये सीन होगा, इसने रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया, हाई चांस कि यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सीन। अब जैसे अगर हम ग्रोक देखें, ग्रोक का भी नीचे हो चुका है, लाइक दिस इज़ समथिंग ये मेस्ड अप है। ठीक है, वर्चुअल का देखें तो वर्चुअल तो यहीं से सपोर्ट भी आ गया इसका, अगर वो होता तो यहाँ पर आना था ओरिजिन, बट ये जो है दिस इज स्टिल कैन बी द ओरिजिन, मतलब कि मिड वे ओरिजिन हो जाएगा, कोई बीच की कंसोलिडेशन है, यहाँ से ब्रेकआउट करके भी रैली दी है। ठीक है, तो ये कॉइन्स हैं। अब इनके पैटर्न, अब ऐसे कॉइन ढूंढो। अब जैसे टाओ था, ठीक है, टाओ को तो पहुंचा ही नहीं है ओरिजिन के पास, टाओ तो इसी सपोर्ट पे आ गया। ठीक है, और इवन ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे भी मार्केट मेकर बैठा है। ठीक है, और जो पंप कराया उसने, यहाँ से पंप करा, फिर से पंप करवाया। ठीक है, और यहाँ पे भी मार्केट मेकर बैठा है, इस एरिया पे भी दोनों के अलग अलग मार्केट मेकर हैं। तो एक ये संभाल रहा है कि ये टूट गया तो इस मार्केट मेकर की गेम खत्म है, तो वो नए वाले पे आएगी, तो हाई चांसेस जैसे यहाँ पर आता है $93 के पास में, तो यही ओरिजिन है ना इसका, ब्रेकआउट रैली का यही है ना ओरिजिन। ये ब्रेकआउट है ना, यहीं से हाई टूटा था। ठीक है, 93 पे ही, तो जैसे ही यहाँ पर आता है वेरी हाई चांसेस ये मार्केट मेकर जो है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट करवाया है, उसकी बाइंग यहाँ की आसपास की है, इवन तो उसने बेचा होगा,
ठीक है, तो कुछ ऑर्डर्स वो फुली कभी नहीं बेचते हैं, तो यहाँ से हाई चांस वी विल सी अ पंप फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो एक बार एग्जिट पंप भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, दैट डिपेंड्स कि वो किस तरीके से जाता है। ठीक है, तो टीए में कुछ भी ऐसे 100% नहीं निकाल सकते। वो है कि अब जैसे अभी ये जा रहा है, ठीक है, तो वेरी हाई, ये इक्वल हाइस है, ठीक है, इसका ये तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे जा रहा है तुम्हारे मर के फिर गया, फिर बाद में जाके ऐसे ये टूट गया, ठीक है, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन से बना रहा है, तो वेरी हाई चांसेस कि वो अब नीचे तक जाएगा, तो उसका अब देखना पड़ेगा यहाँ पे बाउंस होता कि नहीं होता। तो ये बात की बात हो गई, फ्यूचर पे बात हमने छोड़ दी। ऑलराइट, टाओ का हो गया। अब जैसे ए आई एक्स बी टी कहाँ है, ए आई एक्स बी टी, ए आई एक्स बी टी, ए आई एक्स बी टी का ए आई टेक का नहीं था आई गेस सो, ए आई टेक का भी ऑलमोस्ट थी, ए आई टेक का भी है ऑलमोस्ट वहीं पर। ठीक है, ये है ओरिजिन पॉइंट, इसका ओरिजिन पॉइंट से ही ये बाउंस हुआ है। ठीक है, सो दैट मीन्स इसके मार्केट मेकर्स दे आर एक्टिव इन दी, ठीक है, उन्होंने अभी हार नहीं मानी है। ठीक है, सेम अगर हम जेरेब्रो देखें, ये तो सीधा ही कंसोलिडेट से ही पंप हुआ है। अब दोबारा अगर यहाँ पर आता वी विल सी ए बाउंस 0.024 पे। ठीक है, अब ओ आर ए आई देखें, ओ आर ए आई भी ओरिजिन से ही पंप हुआ है। ठीक है, दिस वॉज ये एरिया वेयर इट ब्रोक आउट एंड उसके बाद रैली शुरू हुई है। ओके, सो ओरिजिन्स, अब जैसे देखो कितने सारे कॉइन्स फिल्टर आउट हो गए, किन का ओरिजिन काम ही नहीं किया, जैसे ए जी आई है वो अभी वेटिंग लिस्ट में ही चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप बना से लिस्ट बना सकते हो, मैं लिस्ट बना के डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाओगे TSS क्रिप्टो करोगे, हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, अब जैसे और ढूंढें, वाइट देखें, वाइट का भी हुआ है। ठीक है, वाइट का भी ओरिजिन से ही हुआ ऑलमोस्ट, यहीं से ब्रेकआउट हुआ है इसका, और कहाँ से हुआ। ठीक है, ये रहा ब्रेकआउट, यहीं से ब्रेकआउट होना शुरू हुआ है। ऑलराइट, तो ओरिजिन सीधा सीधा बताता है आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वर्चुअल का हमने देख लिया, NMR देखें तो NMR का तो अभी बुरा हाल ही है, इसका तो सपोर्ट पे ही है, इसका कुछ नहीं मिला। वाइल्ड देखा, वाइल्ड का होगा, वाइल्ड तो मतलब कि उसके नीचे ही चला गया था। इवन तो ये न्यूली लिस्टेड कॉइन है ना, इनके ज़्यादा अच्छे से नहीं मिलते हैं। ठीक है, उनको हम नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे या पैटर्न के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड कर सकते हैं। मीम्स में कुछ कॉइन काफ़ी अच्छे कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे देखो इसका कितना सही एग्जांपल है, क्या है ये मेरे को बताओ क्या है ये ओरिजिन नहीं है क्या जहाँ से बाउंस हुआ है, ये ओरिजिन ही था, ये ओरिजिन था ना, ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, ये भी हाई है, उसके यहाँ से ब्रेकआउट किया है और रैली इतनी बड़ी दी है, वहीं पर आया था, वहीं पर आया, वहीं से इसने रैली दे दी है। ठीक है, तो ओरिजिन नहीं था और क्या था, नहीं ओरिजिन नहीं था, तो वो चीज़ ही क्या बताती है कि इसका जो मार्केट मेकर है दैट इज़ वेरी स्ट्रांगली फाउंडेशनली यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसने तो इसका मूव तो हो गया, अब ख़त्म है। इसका मतलब ये नहीं मार्केट मेकर है, मार्केट मेकर का नाम सुनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब लाखों गुना चल जाएगा, 10 गुना चल जाएगा इतना। ठीक है, उसका काम हो चुका है, अब हमें और कौन ढूंढने हैं ऐसे। ठीक है, अब इवन देखेंगे तो हमें यहाँ पे RSI की डाइवर्जेंस भी देखने को पक्का मिली होगी, ऐसे फॉलिंग वेज की तरह का है ये। ठीक है, और ओरिजिन पे बना रहा है। ओरिजिन जो ट्रेड्स करने को मिलते हैं जैसे हाई टाइम फ्रेम के जैसे ये थे, ये बहुत ही मतलब कि कम देखने को मिलते हैं हमें। ओके, इसके बाद SPX देखें, SPX का चार्ट पीछे होगा बहुत, बट स्टिल मैंने अलर्ट लगा के रखी 0.6 पे, ये ब्रेकआउट करेगा तो आई विल ट्रेड। ठीक है, कैट का भी नीचे काफ़ी चला गया है, तो इसका इनके चार्ट चाहिए पुराने, वहाँ से हमें पता लगेगा। न्यूरो लुक्स गुड। ठीक है, अब ओरिजिन का होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा बस ये पिछले चार्ट से। ठीक है, डॉगी ये तो ओरिजिन से काफ़ी नीचे चला गया, आई मीन इसका कोई ओरिजिन क्या बनाएंगे, तो पिछले हाइस के पीछे ही ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी अगर पोंकी देखें, हाँ जैसे पोंकी है तो वेरी हाई चांसेस, इसका मल्टीपल है, यहाँ पे भी है, इसको ना पता क्या है, यहाँ पे और मार्केट मेकर था, यहाँ पर और था, तो हर एक बार ही जो है ना डिफरेंट मार्केट मेकर्स ने इसको संभाला। ठीक है, दिस लुक्स गुड, मिगल्स पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम
या वेरी नियर टू द ओरिजिन। वैसे ओरिजिन इसका ये है कि जहाँ से ये टूटा, दिस वॉज द ओरिजिन, ठीक है। तो सेम एजाई वाला ही इसका भी सीन है। सो दिस इज़ इन द वेटिंग लिस्ट, मे बी दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, तो भी पता नहीं है। जैसे ब्रेकआउट होगा तो सी दैट मीन्स कि उनको दे हैव गॉट द रिक्वायर्ड, जो भी उनको टर्म्स कंडीशंस, जो भी बैकिंग फंडिंग जो भी थी उनको मिल चुकी है, ठीक है। तो देन वी कैन सी अप टू 2-3x यहाँ से मान के चल सकते हो मेगल्स में, ठीक है। एजीआई का भी वही सीन है, और रेजिस्टेंस तोड़ने की दे रहा बस, ठीक है। इसने ओरिजिन जैसे तोड़ा तो ऐसे भी हो सकता है कि नीचे आया तो न्यू मार्केट मेकर यहाँ पे एंटर कर रहा है जो इनको यहाँ पे लेके जाएगा। तो बट हर कॉइन का अलग मार्केट मेकर है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑल्ट कॉइन का, मतलब ऑल्ट कॉइन का क्यों है ऐसे अलग मार्केट मेकर, क्यों? क्योंकि अभी बिटकॉइन डोमिनेंस पूरे फुल ऑन बुल ट्रेंड में है वो, ठीक है। तो ऑल्ट सीजन नहीं है, तो जब तक ऑल्ट सीजन प्रॉपर नहीं है तो हर एक ऑल्ट कॉइन को अपना अपना रेगुलेट करेगा इंडिविजुअल मार्केट मेकर्स, ठीक है। इसके बाद में चिल गाय देखें तो चिल गाय भी काफ़ी ओके, चिल गाय ने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन से करके अच्छा मूव दिया है यहाँ पे, 70-80% का हो गया। तो कुछ कॉइन्स हैं उनका आप जाकर डेस्क स्क्रीनर पे देख सकते हो, तो ऐसे कॉइन्स ढूंढोगे अभी तो आपको सही लगेंगे, ठीक है। अब जैसे ATS देखें तो ATS तो बिल्कुल ही नया चार्ट है, ठीक है, इसका है नहीं। AR देखते हैं, AR भी बिल्कुल ओरिजिन से ही देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिन से ही पंप हुआ है। तो AR का स्टिल AR लुक्स ग्रेट, यू नो। अभी भी अगर नीचे आता है तो ऐसे तो कुछ मिस हो ही चुका, 50-60% मिस हो चुका है, 70% मिस हो चुका है। बट स्टिल देखो ओरिजिन से वही बात हुई है, यहीं से ब्रेकआउट मिला था ओरिजिन का, दिस वॉज दी ओरिजिन ऑफ द रैली, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दिस वॉज द ओरिजिन, यहाँ से पंप हुआ, ठीक है। तो ये तो बहुत आगे कंटिन्यू किया था पंप, तो वहीं पर आया है दोबारा से। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि यहाँ से हमें देखने को अब आया, तो यहाँ से पंप देखने को मिल सकता है। देखना पड़ेगा कि मार्केट मेकर वो कितनी देर तक रह सकता है। ऐसे कोई जाके कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। आपने यही देखना कि जैसे अब जैसे रेजिस्टेंस पे है, ये रेजिस्टेंस पे है, बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया था। वी नीड टू वेट यहाँ पर, ठीक है। रेजिस्टेंस पे अभी बाय उस वक्त था ओरिजिन पे। अब जैसे AGR मिगल्स हमने दो निकाले कॉइन्स, और ऐसे ढूंढ सकते हो इनको, यहाँ पर आने तो कुछ यहाँ पे कुछ बनाने तो ऐसे कर, ठीक है। फिर देन यू कैन गो फॉर दिस मूव, ठीक है। तो भी टाइम है इसको यार को, बट लिस्ट पर रख सकते हो। लेट्स फाइंड आउट न्यू कॉइन। RNDR देखें, RNDR भी वही ओरिजिन से ही एग्जैक्टली ओरिजिन से ही पंप हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ मिस्ड, ठीक है। बट स्टिल जैसे ये तोड़ता है, ये लेवल है रेजिस्टेंस का ही है, ये वाला $5 का, $5 तोड़ता है तो ये जा सकता है, ये 30-40% $6.7 तक का इसका टारगेट बन सकता है। RND और HND का ऑलमोस्ट सेम सा चार्ट ही मेरे को दिख रहा है। डीमो देखेंगे, डीमो पिछले 2 से भी ज़्यादा है। अब ओरिजिन इसका बहुत नीचे है, ये भी AGI वाला सीन, पर AGI और मिगल्स का जो सीन है उससे ज़्यादा ख़राब है इसका सीन। ओके, सो पॉन्ड हो गया, GLM, फाला, डेटा, हनी, XYO, नो। मेटावर्स सी पूल में देखें, सिरप ठीक है, ठीक है। सिरप वैसे मैंने देखा इसके काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को। प्लूम पे ध्यान दे सकते तो वैसे, पर मैं ओरिजिन की बात नहीं कर रहा। ओरिजिन का इसका देखा ना GFI, लेट्स सी GFI, देखो GFI भी एग्जैक्टली वही ओरिजिन से ही बाउंस हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। ये वंस इन अ टाइम ही होती है, ठीक है। यहीं से ये ओरिजिन है, यहीं से इसने एग्जैक्ट यहीं से बाउंस किया। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन कि मार्केट मेकर्स जो हैं अभी उन्होंने पंप करा। मे बी अब ये होता कि एग्जिट पंप है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप नॉर्मल TA यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे ये, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर इसको ये नहीं तोड़ता है, ठीक है, ये ऐसे नीचे जाने लग जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि दिस कैन बी द एग्जिट पंप, ठीक है। बट इसको अगर फ्लिप करता है तो मतलब कि वो है ना कि मार्केट से तोड़ रहा है ना, मार्केट से चेंज हो रहा है, तो मतलब कि नया यहाँ से रैली देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स कि वो है, तो इसका वो है कि टाइम से पहले हम नहीं बता सकते इसका, हमें कुछ लेवल्स टूटेंगे, कुछ लेवल्स बनेंगे, उसके सपोर्ट बनेंगे, ठीक है, उस तभी बता सकते हैं। पर स्टिल अगर यहाँ पे कोई कॉइन है अभी भी, टेक अच्छा, सब कुछ अच्छा, तो मीम भी है, तो मीम भी अच्छा है, तो फिर आप यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ से ओरिजिन
का जो मैंने बताया वो काम कर सकता है। ठीक है, ये इसका हुआ नहीं, इसका ओरिजिन तो बहुत नीचे है, दैट इज़ 0.3 के पास। अगर कभी आता है, मेरे को पता नहीं अभी आएगा, क्योंकि मैं ऑन्डो पे अब ये कन्फ्यूजिंग हो गया है काफ़ी। ठीक है, अगर ऑन्डो यहाँ पर आता है कभी भी, ठीक है, सो बेट इट। ठीक है, अच्छा एक बाउंस देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, कोई ये जो मार्केट में करे इसके ऊपर चैलेंज होगा बहुत ज़्यादा कि इसको सस्टेन करवाने का। ओके, ऑलराइट, तो मैंने कौन से बताए हैं। और एक चीज़ मैंने बतानी थी आपको, जैसे अभी बिटकॉइन है। ठीक है, अगर हम देखें तो बिटकॉइन और डोमिनेंस का चार्ट अगर हम देखें, यहाँ पर डोमिनेंस का देखते हैं। ठीक है, BTC.D बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ मेरे को आपको ये बताना था कि देखो बिटकॉइन डोमिनेंस तो नीचे गिरी ही नहीं है। ठीक है, फुल ऑन पूरा ऊपर ट्रेंड पे चल रही है, एंड आई होप कि ये यहाँ तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि कितना ही रह गया, 72% यहाँ तक जाएगी। ठीक है, और वैसे पास्ट में भी जब बहुत ही तगड़ा रन आता है बिटकॉइन डोमिनेंस तो बड़ा रेजिस्टेंस हाईज होते हैं ना, बिटकॉइन डोमिनेंस वहीं पे जाके ही रुकती है। तो ये हमारा ही सबसे बड़ा बॉस लेवल है। ठीक है, हाई चांसेस यहाँ पे रिजेक्शन देखने को हमें मिलेगी, तो यहाँ पे इस ऑल सीजन का वेट करना। तो तब तक मेरा जो एस्ट्रोलॉजी वाला जो वीडियो था मैंने बताया था, उसके लिए प्रोडिक्शन में भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और बीच में ऑल्टकॉइन चलते रहेंगे, और फिर जैसे मैंने जून का तो बोला, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये तो लास्ट थर्ड क्वार्टर का नवंबर के आसपास का मैंने बोला था। ओके, दो चीज़ें बोली। सो ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बताना था, तो जैसे ही ये मार्केट बुल मार्केट शुरू हुई है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ कर्सर देखो, शुरू हुई तो बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ ही रहा है। ठीक है, और हम देखेंगे अगर ये देखो ये वाला जो वो है, लेट मी, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर याद करो। ठीक है, इसको याद करो बस अच्छे से। ठीक है, इसको दिमाग में छिपा लो अभी। ठीक है, फिर अभी मैं आपको दोबारा मेमोराइज करने को बोलूँगा। ठीक है, सीधा समझ आ रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट था, नीचे गिरा। ठीक है, और सब कुछ ख़त्म, यहाँ पे किसी को होप भी नहीं थी, मेरे को भी नहीं थी। मैंने भी यहाँ पे जब था यहाँ पे जाकर मैंने बोला था दिसंबर में, 2022 के दिसंबर में। ठीक है, तो ठीक है, आप समझ गए सिचुएशन बिटकॉइन की, भूल जाओ ये वाला जो चार्ट है सारा का सारा कहाँ पे। ठीक है, अब ETH का देखो। ठीक है, तो ETH का अगर हम देखें तो वही सीन जो है ये वाला एग्जैक्टली वैसे सेम नहीं लग रहा है। ठीक है, डबल बॉटम, वही बहुत बड़ा सपोर्ट, उसको तोड़ दिया है। ये FTX वाला जो स्कैम हुआ था वहाँ पर। ठीक है, तो उसके नीचे टाइम यहाँ से स्पेंड करेगा तो देन वी कैन गो हायर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ तक का चांस बन सकता है इथेरियम के जाने का। ठीक है, उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। ये तोड़ता तो वी कैन सी इथेरियम एट $6,000-7,000। ठीक है, तो वही मेरे को सीन देखने को मिला कि जैसे मेरे को लगा इथेरियम यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, बिटकॉइन डोमिनेंस 72 के पास जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, वी विल सी द ऑल सीजन। ठीक है, और वो डेट आ सकती है, जैसे मई जून का बताया था पहले, तो ये मई जून के आसपास। ठीक है, अभी जैसे मई बोला तो मई के आसपास पंप, पहले हमें पंप देखने को मिला है। ठीक है, सो दैट केम आउट टू बी ट्रू। अब नेक्स्ट जो है, एक तो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का बीच का एरिया है जो एक वो है। ठीक है, और अभी हम फर्स्ट क्वार्टर तो ख़त्म हो ही गया था। ठीक है, सेकंड क्वार्टर के एंड के आसपास है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो यही चीज़ है, और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ओरिजिन के पास हैं, तो मेरे को लगता है कि मे भी इथेरियम बर्न यहाँ पे आने को अभी है। ठीक है, तो वही सिनेरियो अगर होता है तो मान लिया ना, तो अगर हम कि ये इथेरियम की बेयर मार्केट ही थी, ये इथेरियम की बेयर मार्केट ही थी जैसे बिटकॉइन की बेयर मार्केट थी। लेट मी सी यू शो यू इन द कंपैरिजन। ठीक है, लेट मी शो यू इन द कंपैरिजन BTC USDT। ओके, ठीक है, जैसे ये बेयर मार्केट थी, जैसे ये बेयर मार्केट थी। ओके, डू यू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, बहुत बड़ा सपोर्ट था ना, कितना बड़ा सपोर्ट था ये कितना बड़ा सपोर्ट था, कितना बड़ा, बहुत तगड़े वाला। तो ये भी तो देखो कितना तगड़ा सपोर्ट था ये। एग्जैक्टली वही चीज़ें मेरे को लग रही है, ये जो टाइम यहाँ पे था, इतना कि इतना टाइम स्पेंड करेगा, कम हो सकता है। यहाँ पे अगर हम टाइम भी देखते हैं तो कितना था ये, 200 दिन के बाद में ब्रेकआउट देखने को मिला था। ठीक है, और लो टाइम फ्रेम में ये तोड़ा, जब इसके बाद गए
वो 2 इतना है, यहाँ तक का है, अक्टूबर तक का आता है, ठीक है। लेट्स सी अक्टूबर में आता है या पहले आता है, बट दैट मीन्स कि अगर ये ऐसा सीन चल रहा है कि मैं यहाँ पे देखो इसके पीछे कोई स्टैट्स और फैक्ट नहीं है कि कोई कंट्री कुछ कर रही है या ट्रम्प कुछ कर रहा है या कोई भी मार्केट में कुछ भी आगे कर रहा है, कोई नहीं है। ये सारे के सारे टीए के पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ विद द बिटकॉइन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगर हम कोई इथेरियम ने बहुत गंदा परफॉर्मेंस दिया तो कहने का मतलब क्या है, इथेरियम डाउन टर्न में, तो मतलब कि इथेरियम की तो बेयर मार्केट ही चली है, ये बेयर मार्केट ही थी इथेरियम की सारी सारी, ठीक है। तो ये देखें तो एक तरह ये बुल मार्केट थी, इथेरियम की बेयर मार्केट भी लग चुकी है, यहीं से बेयर मार्केट बुल मार्केट का टॉप था इथेरियम का, ठीक है। जैसे यहाँ पर था ये बिटकॉइन का बुल मार्केट था, बुल मार्केट का इसका ये टॉप था, यहाँ से बेयर मार्केट आ गई, ये बेयर मार्केट आ गई, ठीक है। सो दिस वाज द क्रूशियल लेवल, दिस वाज द क्रूशियल लेवल, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, उसको तोड़ा, यहाँ पे लगा कि इथेरियम इज डेड, हम सब खत्म हो, बिटकॉइन इज डेड, क्योंकि पिछले ऑल टाइम हाई के नीचे चला गया, ठीक है। इसके नीचे चला गया था 18,000, इसके नीचे चला गया था ये 19,000 कुछ था, ठीक है, सब कुछ ख़त्म। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करे, कुछ सपोर्ट बनाए यहाँ पर, ठीक है, और तब तक हमारा जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो 70 के आसपास पहुँच जाए, ठीक है। वहाँ से वो क्रैश करे ब्रेक करे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पे एक रन देखने को मिल सकता है। मैं इतना भी बोलूँगा क्योंकि भाई नहीं पता कि ये क्रॉस करेगा नहीं करेगा, सो ठीक है, इतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह सकते, बस चल दिस इज़ एन एनालॉजी, ठीक है, आइडियोलॉजी में जो भी कह सकते हैं मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके ओके। लेट्स सी स्टिल समथिंग विच मेक्स सेंस टू मी एंड यू टू, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर, ओके। और बिटकॉइन ठीक लग रहा है, देर इज़ नथिंग बैड, मंथली बहुत अच्छी ओपनिंग हुई है इसकी, बस ये है कि मंथली वो सीन ना हो जाए, बस ये जो लो है क्या है 92 93, इवन वीकली ओपनिंग है ना, ये ख़राब ना जाए, ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दिस वॉज वेरी मे बी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन, इफ़ यू न्यू टू चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी लगी, जो भी लगी मेरे को बताना, इसमें क्या आपको समझ नहीं आया, क्या अच्छा लगा मेरे को बताना, और इवन यू इफ़ यू कैन ऐड इट टू इन समथिंग, कुछ ऐड कर सकते हो अपने व्यू पॉइंट्स, वो भी मेरे को बताना, एंड आई विल डू इट इन द लाइव स्ट्रीम जो अभी नेक्स्ट करने वाला हूँ। एंड हाँ, हमारे गेस्ट आने वाले हैं कुछ दिनों में, जिन्होंने अल्पाका में 247x किया, ठीक है, वो अकेले एक बंदे थे पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में जिन्होंने 247x किया, एंड दे हैव मेड आई थिंक $200-300 से, आई थिंक सो, उन्होंने लगाए थे, उसका $20,000-30,000 के आसपास उन्होंने बनाया एक ही ट्रेड में एक दिन में, ठीक है। दैट इज़ 100x ऑन दी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो दैट वॉज क्रेजी, यू नो, ही हेल्ड इट प्रॉपरली $0.06 से लेकर $1 तक, ठीक है। So that's it for my side, and if you want to join my premium subscription, you can log on to traderschool.com, यहाँ पर जाओगे पर्सनल ट्रेड प्रोग्राम पर जाओगे एंड यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म, ठीक है, फॉर्म फिल आउट करोगे एंड यू विल हैव टू ऐड द इंफॉर्मेशन, एंड ठीक है, इसके लाइफ ईयरली 6 मंथ जो भी इनके है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन इफ़ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग आई नो, वो ट्रेडर ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है, इसका नया वर्जन भी आने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड यू कैन वेट फॉर इट और यू कैन इनरोल फॉर दिस, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।